ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही अडानी ग्रुप के शेयर आसमान छूने लगे, जिससे गौतम अडानी की संपत्ति में ऐसा उछाल आया कि वो मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। यही नहीं, गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की सूची में 12वें नंबर की पोजीशन अपने नाम कर ली है। आखिर क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या फैसला दिया, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी पर आरोप लगे कि उनके अडानी समूह ने अडानी कंपनियों के शेयरों में गलत तरीके से पैसे इन्वेस्ट कराए, जिसके जरिए शेयरों की कीमतों में हेरफेर करके शेयर धारकों के साथ धोखा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सेबी पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अडानी कंपनियों के शेयरों में हुए निवेश की जांच के साथ साथ ये भी देखा जाए कि किसे क्या फायदा दिलाया गया और इस मामले को एसआईटी को ट्रांसफर करने का आदेश देने की भी बात की। वहीं अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठ बताया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में सियासी तूफान आना स्वाभाविक था। विपक्षी दल, जो कि पहले ही अडानी और अंबानी के नाम पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे, अब उनको और ज्यादा हमलावर होने का मौका मिल गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने गौतम अडानी को राहत देते हुए अपने फैसले में कहा है कि सेबी द्वारा अब तक की गई 24 में से 22 मामलों की जांच सही है। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही ये कह दिया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है और इस मामले की जांच सेबी ही करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 और महीनों का समय भी दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए एक अहम टिप्पणी में कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सेबी की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। इसलिए अडानी मामला एसआईटी अथवा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली किसी जांच समिति को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही अडानी ग्रुप के शेयरों में करीब 12% तक तेजी आई और इसके साथ ही गौतम अडानी विश्व के सर्वाधिक अमीरों की लिस्ट में 12वें स्थान पर पहुंच गए। इस साल उनकी नेटवर्थ में 5.64 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तेजी आई है, जबकि पिछले साल वह सबसे ज्यादा नेटवर्थ गंवाने वाले शख्स थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जहां अडानी समूह के साथ साथ सेबी और भाजपा सरकार को भी राहत पहुंचाने का काम किया है, वहीं विपक्षी दलों के लिए भी परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ेगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।